देख रहे हैं हॉरर कंटेंट। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। दोस्तों, आज के टाइम पर भूत प्रेतों की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता है, लेकिन ऐसे ही एक फैमिली ने इन चीज़ों को अनदेखा करने की वजह से अपनी जान को मौत के मुंह में डाल दिया। ये कहानी एक फैमिली की है जो शहर से गांव में कुछ दिनों के लिए छुट्टियां मनाने आए थे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आयुष और पूजा अपने बच्चों के साथ शहर से गांव में छुट्टियां मनाने आए थे। गांव में उन्होंने एक घर किराए पर लिया। कुछ दिन रहने के बाद वे गांव के लोगों से अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आयुष ने पिकनिक पर जाने का प्लान बनाया। शाम के लगभग 5 बज रहे थे। वे सब अपने घर से निकलने लगे, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उनसे कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हो? तभी आयुष बोला, अरे वो हम जंगल में पिकनिक के लिए जा रहे हैं। तभी उन गांव वालों ने आयुष से कहा, एक बात का ध्यान रखना, उस गांव के कच्चे रास्ते से होकर मत जाना। रात में उस रास्ते से जाना मना है। लेकिन आयुष ने उन गांव वालों की बातों को मजाक में टाल दिया और उनसे कहा, अरे आप भी कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे ये बात सच है, वो रास्ता हॉन्टेड माना जाता है। आज तक जो भी उस रास्ते पर गया है वो कभी लौट कर नहीं आया। इतना सुनकर आयुष की पत्नी थोड़ा घबरा गई, लेकिन आयुष ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ होता भी नहीं है। इतना कहकर वो सब गाड़ी में बैठ गए और वहां से निकल गए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें वही रास्ता दिखाई दिया। आयुष की पत्नी पूजा ने उससे कहा, क्या हमें ये रास्ता लेना चाहिए? तभी आयुष बोला, क्या तुम भी उन गांव वालों की बातों में आ गई? वो तो गांव के लोग हैं, ऐसे ही कुछ भी बोलते हैं। तभी आयुष ने अपनी गाड़ी को उसी रास्ते पर मोड़ दिया। शाम के तकरीबन 6 बज चुके थे और उनकी गाड़ी उस रास्ते पर भागे जा रही थी। तभी थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी के आगे एक बिल्ली आ गई और उस बिल्ली को गाड़ी ने टक्कर मार दी। तभी आयुष ने अपनी गाड़ी को एकदम से रोक दी और उसने गाड़ी से उतरकर देखा तो गाड़ी के आगे कोई भी बिल्ली नहीं थी। यह देखकर उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा, अभी तो एक बिल्ली को गाड़ी से टक्कर लगी थी। तभी उसे पूजा ने आवाज़ दी। फिर वह गाड़ी में जाकर बैठ गया। पूजा ने उससे पूछा, क्या वो बिल्ली तुमने हटा दी? आयुष ने पूजा से कहा, लेकिन गाड़ी के आगे तो कोई बिल्ली है ही नहीं। ये सुनकर पूजा भी थोड़ी हैरान हो गई। तभी आयुष ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी आगे जाते ही उसकी गाड़ी के शीशे पर एक बिल्ली आकर गिरी। ये देखकर वो सब थोड़ा घबरा गए। तभी उसने गाड़ी रोकी और वह गाड़ी से बाहर निकला। उसने देखा कि ये तो वही बिल्ली है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई? तभी उसने बिल्ली को हटाकर रास्ते के साइड में फेंक दिया और फिर वह आगे बढ़ने लगे। थोड़ी आगे जाते ही
उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई। उसने उतरकर गाड़ी को देखा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी बंद कैसे हो गई। तभी आयुष को पीछे से आवाज आई, क्या हुआ साहब, गाड़ी खराब हो गई। जब आयुष ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस औरत ने आयुष से कहा, अब अंधेरा भी होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी मैकेनिक नहीं मिलेगा। उस बूढ़ी औरत ने आयुष से कहा, अगर आपको एतराज ना हो तो यहीं पास ही में मेरा घर है, आज रात के लिए आप मेरे घर में रुक सकते हो। आयुष ने सोचा, अंधेरा भी होने वाला है, क्यों ना आज की रात इस औरत के घर पर बिता ली जाए। तभी वे सब उस औरत के पीछे जाने लगे। उस औरत के घर पहुंचकर उस बूढ़ी औरत ने आयुष से कहा, मुझे लगता है आप सबको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। तभी आयुष ने उस औरत से खाना खाने के लिए मना कर दिया। उसने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें भूख नहीं लग रही। इतना कहकर वह औरत ऊपर चली गई। उसके जाते ही आयुष और उसकी फैमिली वाले सभी लोग वहीं पर लेट गए, लेकिन उन सबको नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद उन सबकी आंख लग गई और वे सब सो गए। तभी 1 घंटा बीतने के बाद उसकी पत्नी पूजा की आंख खुली तो उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज ऊपर से आ रही थी। तभी वो ऊपर की ओर गई और ऊपर जाकर जो उसने देखा तो उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि वो औरत एक चाकू पर धार लगा रही थी और अब उसका चेहरा भी बदल चुका था। वह औरत अब एक चुड़ैल के रूप में बदल चुकी थी। तभी पूजा ने नीचे जाकर आयुष और अपने बच्चों को उठाया और आयुष से कहने लगी, जल्दी यहाँ से निकलो, वरना आज हम सब मारे जाएंगे। तभी आयुष ने उससे कहा, अरे बात तो बताओ, क्या बात है। तभी पूजा ने आयुष से कहा, तुम पहले यहाँ से चलो, मैं सब बता दूंगी। वे सब अपनी गाड़ी की ओर भागने लगे। गाड़ी के पास पहुंचते ही वे सब गाड़ी में बैठ गए और आयुष ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी भी स्टार्ट हो गई। तभी आयुष ने अपनी गाड़ी को भगाना स्टार्ट किया। तभी पूजा ने आयुष को सारी बात बता दी। पूजा की बात सुनकर वे सब घबरा गए और वहां से सीधा अपने घर आकर रुके। उन्हें घबराया हुआ देखकर गांव वालों ने उनसे पूछा, क्या हुआ। तभी उन्होंने गांव वालों को सारी बात बता दी। उन लोगों ने उनसे कहा, वो तो आपकी किस्मत अच्छी है जो आप वहां से बच निकले, वरना उस जगह जो भी गया है वो कभी वापस नहीं लौटा है। ये सब सुनने के बाद अगले दिन आयुष अपनी फैमिली को लेकर अपने शहर वापस आ गया।